हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 10.5 से रिलेटेड कंसेप्ट्स। तो इसमें हम पहले समझेंगे एंगल सबटेंड बाय आर्क, देन हम डिस्कस करेंगे थ्योरम 10.8। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है एक्सरसाइज के बिहाफ से भी और वैसे भी एग्जाम के उससे भी। तो एक्सरसाइज इसको ध्यान से देखना इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं एंगल सबटेंड बाय आर्क। मेरा नाम है नीरज, ये आपको चैनल मैथ सॉल्यूशन। ये समझ लेते हैं पहले एंगल सबटेंड बाय ऑन एन आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एक आर्क से जो एंगल बनता है, जैसे कि ये सर्कल है, इसकी कोई ये आर्क है, ये वाली आर्क को ब्लैक से कर देता हूँ। ये आर्क है इसकी कोई, चप्पल ले गई मेरा सर्कल की इतनी बड़ी ए बी। ठीक है, और ये सर्कल का सेंटर है। तो एंगल सबटेंड बाय एन आर्क, इस आर्क से जो एंगल बनता है सेंटर पे, थीटा मान लो इसको, तो ये जो है इस एंगल को क्या कहते हैं, एंगल सबटेंड बाय एन आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, इस सर्कल पे एक एंगल बन गया। और इसके बारे में प्रॉपर्टी बता देता हूँ, इसकी दो तीन प्रॉपर्टी जो बुक में लिखी है। इफ टू कॉर्ड, ठीक है आगे समझाता हूँ। ये जैसे कि ये एक सर्कल है, इफ टू कॉर्ड, ये दो कॉर्ड है, ये इस ट्रायंगल का सेंटर ओ है। इफ टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, मान के चलो कि ये इक्वल है ए बी और पी क्यू। इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू, then their corresponding are congruent and conversely। then तो ये जो इनकी आर्क है, ये जो आर्क है इनकी, ये वाली आर्क भी इनकी बराबर ही होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, और ये भी एंगल यानी कि बराबर का ही सबटेंड करेगी। उसके अलावा ठीक है, और उसके अलावा अगर दो आर्क इक्वल है, जैसे कि आगे आए कि ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, इसकी कोई आर्क है, अगर ये आर्क इस आर्क के बराबर है तो इनसे जो कॉर्ड बनेगा, इनका जो कॉर्ड होगा वो भी बराबर होगा। इफ टू आर्क आर कॉन्ग्रुएंट यानी कि बराबर, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड आर इक्वल, उनके कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं, ये हो गया, आ गया होगा ये पहले वाला समझ में। इसको मिटा देता हूं, अगर किसी ने नोट नहीं किया तो नोट कर लो फटाफट। 1 2 3 4 5 करो नोट, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये है कॉन्ग्रुएंट आर्क और इक्वल आर्क। कॉन्ग्रुएंट आर्क या इक्वल आर्क, जैसे कि कोई सर्कल है, उसकी कॉन्ग्रुएंट आर्क यानी कि कॉन्ग्रुएंट आर्क या इक्वल आर्क, ये एक आर्क है जिसके बराबर की ही ये आर्क है एक और, तो कॉन्ग्रुएंट आर्क और ब्रैकेट में लिखा इक्वल आर्क ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की ये सेंटर ऑफ सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी कि जो मैंने शुरू में बताया था, ये जो एंगल सबटेंड करेंगी वो बराबर होगा। तो इसके ये इसको, इस आर्क को मान लेते हैं ए बी, इसको मान लेते हैं पी क्यू। तो इफ ए बी बराबर पी क्यू, देन इसको मान लो, इस एंगल को थीटा 1, इस एंगल को थीटा 2, देन थीटा 1 बराबर थीटा 2। ठीक है, इस तरीके से
ये जो होते हैं ये पूरे बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई कि एंगल सब्सटेंड बाय आर्क क्या होता है, ये मैंने बताया कि क्या क्या इसकी रहती है प्रॉपर्टी और किस किस तरीके से ये होता है। इसमें अब जो थ्योरम आगे है उसको प्रूव कर लेते हैं और समझ लेते हैं इसकी थ्योरम। तो उससे पहले इसको नोट कर लो 1 2 3। तो ये थ्योरम 10.8 इसको डिस्कस कर लेते हैं। द एंगल सब्सटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सब्सटेंड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो डबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, जैसे कि ये एक सर्कल है, इसकी कोई आर्क है, ये ले लो, आर्क बना देता हूं अलग से थोड़ा सा, ये आर्क है, एंगल सब्सटेंड बाय एन आर्क। तो इस आर्क से सेंटर ओ पे कोई एंगल बन रहा है, ये ठीक है, एट द सेंटर इज डबल, ये एंगल डबल होगा। ठीक है, एंगल डबल, द एंगल सब्सटेंड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी कि इस पे यहां कहीं अगर कोई एंगल बनाया गया तो ये वो होगा, ये डबल होगा, ये वो होगा। तो यही हमें प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करने की हम कोशिश करेंगे। अभी ये मैंने समझाया है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा, पर ये जो है यहाँ पे जो आर्क लिया हमने ए बी, ये मान लो आर्क ए बी लिया, ये केवल एक माइनर आर्क है। ठीक है, ये एक माइनर आर्क है, तो एक माइनर आर्क हो गई और एक आर्क इक्वल आर्क होगी, मतलब जहाँ पे ये जो होता है वो हो जाता है हेमिस्फीयर। तो उसको ले लेते हैं, इसको केस फर्स्ट कह देते हैं, जैसे बुक में कहा गया, इसको केस सेकंड कह देते हैं, जहाँ पे आर्क ए बी जो एक हेमिस्फीयर बना रही है, डायमीटर कोड है। तो ये जो है ए बी आर्क हो गई। अब इससे कोई एंगल बनेगा तो ऐसे बनेगा। ठीक है, और अब एक ये जब मेजर आर्क होगी, ठीक है, ये केस सेकंड, ठीक है, हेमिस्फीयर, और ये एक केस थर्ड, जब ये एक मेजर सेगमेंट हो, मेजर सेगमेंट नहीं, मेजर आर्क हो, ये सेंटर हो, तो अब जो एंगल बनेगा ये वाला बनेगा। ठीक है, तो अब इसको भी किसी पॉइंट यहीं मिला लेते हैं, कहीं पॉइंट पे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये मैंने बता ही दिया। और इस पॉइंट को मान लेते हैं सब पे क्यू क्यू क्यू। ठीक है, और सेंटर तो ओ है ही। ठीक है, अब एक एक करके तीनों केस में दिखाऊंगा, और बुक्की की तरह लगभग समझाऊंगा। ठीक है, तो ये तीन केस इसमें बनेंगे, तो एक एक करके करते हैं शुरू। एक एक का सबका एक ही साथ लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेट अ सर्कल with center O and a arc AB। ठीक है, वो माइनर मेजर कैसी भी हो सकती है। ठीक है,
बी सबटेंड एंगल सबटेंड एंगल AOB with center and angle AQB on the any remaining part of circle, any remaining part of circle। तो सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे ये एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, ज्वाइन OA OB AQ BQ एंड OQ। बाकी सब तो ज्वाइन है, हमने OQ को ज्वाइन नहीं किया है किसी में भी, तो OQ को अब ज्वाइन कर लेते हैं हम। तो OQ बन गया ये, ज्वाइन OQ। उसके आगे एक और चीज लिखनी है, एंड एक्सटेंड OQ टू बी तक एक्सटेंड करो। तो बी तक इसको एक्सटेंड कर देते हैं। OQ को यहाँ पे ये पॉइंट मान लिया बी। ठीक है, बी तक एक्सटेंड कर दिया, इसमें भी कर देते हैं OQ को ज्वाइन और बी तक एक्सटेंड, OQ को ज्वाइन और बी तक एक्सटेंड। ठीक है, अब यहां से देखो, किसी में भी देखो एंगल BO, सॉरी ये AB है ना, अब हम इसको B नहीं ले सकते, कुछ और ले लेते हैं, 2L लिख लेते हैं, क्योंकि बुक में शायद B दिया, मैंने इसलिए जल्दी में B कर दिया, और अब हमने B ऑलरेडी ले रखा है, B तो हमने R की ले रखी है AB, तो इसको हमें L करना पड़ेगा। ठीक है, नाम चेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम चेंज कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एंगल BOL या LOB इज इक्वल टू, कहीं भी देख लो, एंगल OQB प्लस एंगल OBQ। ठीक है, क्यों होगा ये, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल इन ट्रायंगल। ठीक है, बताता हूं इसको, तीनों में ही समझाऊंगा। तो ये जो एंगल है, ये वाला और ये वाला, देखो ये लाइन जो बन रही है 180 की बन रही है, और एंगल का सम 180 का होने वाला है। तो 180 में से ये एंगल घटा देंगे तो ये एंगल बचेगा, और सेम इन तीनों का सम 180 है,
तो इन तीनों में से 180 में से ये घटा देंगे तो ये दोनों ही बचेंगे, तो ये दोनों एंगल का सम इस एंगल के बराबर है। सेम यहाँ पे भी ये वही हिसाब किताब पड़ेगा, या ये आपने सेवंथ क्लास में पढ़ा हुआ कि जो एक्सटीरियर एंगल है उसके अपोजिट, उस एंगल को छोड़ के साथ वाले को, जो दो एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल, उनका सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है, इसको चाहो तो तुम अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, जो भी तुम लिखते हो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये एंगल का सम ये और ये एंगल का सम इस एंगल के बराबर, ये और ये एंगल का सम इस एंगल के बराबर। ठीक है, ये यहाँ पे ओ यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये और ये एंगल का सम इस एंगल के बराबर। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको नोट करो और एक बार से जो मैंने बोला उसको रिवाइज करके समझने की कोशिश करो, तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये यहाँ पे हो गया इन दोनों के एंगल का सम। ठीक है, अब एक और चीज देखो, यहां से किसी की भी ओबी या कहां पे ओबी बराबर ओ क्यू, सब में देखो ओबी बराबर ओ क्यू। देखो ये वाला जो है ये रेडी है, ये भी रेडी है, क्योंकि ये सेंटर है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस। सेम यहाँ पे सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस, सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस। यहाँ से भी सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस, सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस। मेरा सर्कल जो वो हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा तो इक्वल ना लगे, पर ये जो डिस्टेंस है सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का, ये तो हमेशा रेडी ही रहेगा। तो यहाँ पे OB इज इक्वल टू ओ क्यू, हर केस में बता रहा हूँ, यहाँ से केस अलग होगा, थर्ड केस अलग होगा, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, OB इज इक्वल टू ओ क्यू, तो ये बराबर होंगे रेडी ऑफ सेम सर्कल। सेम सर्कल की रेडी है। एक मिनट, इसको थोड़ा अलग कर देता हूं। रेडी ऑफ सेम सर्कल। अब देखो इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल OBQ, सबका OBQ, यानी कि इसका OBQ ये वाला ट्रायंगल, इसका OBQ ये वाला ट्रायंगल, इसका OBQ ये वाला ट्रायंगल, ये तीनों ट्रायंगल में देखो ये साइड बराबर इसके, ये साइड बराबर इसके, ये साइड बराबर इसके। तो हमें क्या पता है OB बराबर OQ, तो ये क्या हो गया, दो साइड बराबर है इस ट्रायंगल की, हर किसी में OB बराबर OQ। तो अगर दो साइड बराबर होती है तो वो हो जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस जो ट्रायंगल होता है उसका एक जो दो साइड होती हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो इसको आगे लिखूंगा अभी मैं, तब तक इसको नोट करो। आप लोग नोट करो फटाफट, जिन्होंने बिल्कुल ही नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। 1 2 3 4 5, तो ऊपर से मैं मिटा देता हूं। ठीक है, यहां से मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब OB बराबर OQ हो गया। सो एंगल, सॉरी ट्राइंगल लिखना है। सो ट्राइंगल OBQ इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो इट इंप्लाइज दैट कि इसके वो भी बराबर होंगे, तो उन ट्रायंगल को ये और ये बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं OQB, एंगल OQB बराबर एंगल
ये क्या है, एंगल ओ बी क्यू, ओ बी क्यू, सब में यही होगा। दिखा देता हूं एक बार, ओ क्यू बी, ओ बी क्यू, ओ क्यू बी, ओ बी क्यू, ओ क्यू बी, ओ बी क्यू। ठीक है, ये दोनों ही बराबर थे, बी और क्यू हमेशा बीच में आएंगे हर किसी के। ठीक है, तो ये दोनों एंगल बराबर है। तो और अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था अब यहां से देखो, इसको 1 डालो, इसको 1 डालो। ठीक है, अब ओ बी ओ क्यू बी बराबर ओ बी क्यू है। ठीक है, तो पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब इसको इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो एंगल एल ओ बी बराबर एंगल ओ क्यू बी। ठीक है, एंगल ओ क्यू बी, ओ क्यू बी। अब ये भी क्या है, ओ बी क्यू बी किसके बराबर है, ओ क्यू बी के। तो इसकी जगह पे भी लिख देते हैं इसकी जगह पे भी लिख देते हैं ओ क्यू बी। अब जब ये ओ क्यू बी ये दोनों बराबर, तो यहां से लिख लेंगे एंगल एल ओ बी इज इक्वल टू 2ओ क्यू बी। ठीक है, अब ये दोनों एंगल क्या आ गए, ये इसका डबल हो गया। तो अब इसको डाल दो इक्वेशन 2। ठीक है, सिमिलरली इसको दूसरी साइड में भी कर लेंगे। तो यहां से आ जाएगा एंगल एल ओ ए, मिटा दो इसको थोड़ा, जैसे सिमिलरली प्रूफ किया है। तो ऐसे ही पूरा वो सेक्शन, मतलब ये दो एंगल बराबर, क्योंकि ये आउटर ट्रायंगल और ये दोनों बराबर। तो सिमिलरली ये दोनों भी इसी तरीके से, जैसे इस ट्रायंगल में करा वैसे इसी ट्रायंगल में करेंगे, इसमें करा वैसे इसमें, इसमें करा वैसे इसमें। तो दूसरी साइड से भी ये जो एंगल है एल ओ ए एल ओ बी। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा एल ओ ए एंगल एल ओ ए बराबर 2, ऊपर वाले एंगल के बराबर, ऊपर वाला लेना ये ध्यान रखना, 2o QA, 2o QA। ठीक है, और इसको मिटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, नोट तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने पहले ही। ठीक है, नहीं किया तो इस पीछे जाके पॉज करके कर सकते हैं। और इसको दे देंगे थर्ड इक्वेशन। अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, ऐड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे तो एंगल एल ओ बी प्लस एल ओ ए बराबर 2o क्यू बी प्लस 2o क्यू ए। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2o क्यू बी प्लस ओ क्यू ए, और इसको प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एंगल एल ओ बी प्लस एल ओ ए, एल ओ बी प्लस एल ओ ए इक्वल टू ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। ठीक है, एंगल ए ओ बी। ठीक है, इसमें देखो ये एंगल ए ओ बी, ये एंगल ए ओ बी, इसमें ये एंगल ये बड़ा सा लग रहा है जो ये ए ओ बी ये वाला, इसमें ये वाला एंगल है, ये इसमें ये वाला, इसमें ये वाला। ठीक है, सभी के लिए चल रहा है अभी, इज इक्वल टू इसके बराबर। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, ये क्यू ओ क्यू बी प्लस ओ क्यू ए,
देख लो कहीं पे भी ओ क्यू बी प्लस ओ क्यू ए, ये आ जाएगा ए क्यू बी, ए क्यू बी, ए क्यू बी, ये आ जाएगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल 2 का 2 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करा तो क्या आ रहा है ए क्यू बी, 2 एंगल सब क्या आ गया, एंगल जरूर लगाया करो, ए क्यू बी, तो ये इसके डबल के बराबर आ गया। अब यहां पे देखो ये जो है ये रिफ्लेक्स बन रहा है, ए ओ बी जो एंगल है ये इसका रिफ्लेक्स है, तो चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, इन दोनों केस में तो ठीक ही पड़ेगा ये एंगल ए ओ बी, यानी कि ये वाला एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल, और इसमें तो 180 का बनेगा, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे लिख सकते हो रिफ्लेक्स, थर्ड वाले केस में, ये वाले में जहां पे मेजर सेगमेंट है, ए बी हमने मेजर सेगमेंट लिया है, रिफ्लेक्स ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल ए क्यू बी in case of major segment। तो यहाँ पे ये मेजर सेगमेंट वाले केस में ऐसा हो जाएगा कि रिफ्लेक्स लिख देंगे। ठीक है, तो ये था थ्योरम 10.8। तो जिन्होंने नोट नहीं किया फटाफट से नोट कर लो, जिन्होंने नोट कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करा है तो नोट करो, और बिल्कुल ही नहीं करा तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम वेस्ट मत करो अपना, बाद में लिखते रहना। तो ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हमारी अपकमिंग वीडियो जिसमें मैं डिस्कस करूंगा इसके आगे के कंसेप्ट, अगर चाहते हैं कि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।